वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स एजुकेशन सेंटर। तो स्टूडेंट्स, अब बारी है इकोनॉमिक्स की। जैसा कि मैंने मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स को बता दिया है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं। तो अब बारी है कि क्लास ट्वेल्थ का जो इकोनॉमिक्स हम लोग को स्टार्ट करना है, आखिर क्लास ट्वेल्थ में कौन सा इकोनॉमिक्स हम लोग को पढ़ना है। तो क्लास ट्वेल्थ का जो इकोनॉमिक्स का डिवीज़न हो रखा है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। वो इंडियन इकोनॉमी है और मैक्रो इकोनॉमिक। तो इंडियन इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमिक्स यहाँ पर क्यों है, पहले क्या था अब क्या है। पहले आपको क्लास ट्वेल्थ में माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स एक साथ पढ़ना पड़ता था, लेकिन अब उसको सीबीएसई के द्वारा हटा के तो क्लास 11th में आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है और क्लास 12th में आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है। तो मैं इस वीडियो में आपको क्लास 12th का जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है और क्लास 11th का जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसका एक कॉन्सेप्ट आपको बिल्ड करने के लिए जा रहा हूँ, जो आपको हेल्प करेगा और समझने में, आपके सब्जेक्ट्स को समझने में हेल्प करेगा। ठीक है, सो वीडियो को लेट नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आखिर हम लोग माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स देखेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स आखिर है क्या। जो बच्चे क्लास 11th में कॉमर्स स्ट्रीम लेते हैं उनको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ रहा है, और जो बच्चे क्लास 11th से 12th जा रहे हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, का सारा डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ये एक ब्रांच है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन मैंने बताया था, इट इज़ अ सब्जेक्ट मैटर दैट फोकस ऑन द रैशनल मैनेजमेंट ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज इन अ मैनर सच दैट आवर इकोनॉमिक वेलफेयर इज मैक्सिमम। ये जो डेफिनेशन मैंने पढ़ाया था कि इसमें हम सब्जेक्ट मैटर्स पे डील करते, वही सारे सब्जेक्ट मैटर्स को यहाँ पर दो कैटेगरी में बांट दिया गया, एक माइक्रो है और एक मैक्रो है। तो इस ये जो ब्रांच है इकोनॉमिक्स का, इसमें हम इंडिविजुअल बिहेवियर को रीड करते हैं। मतलब कोई भी कंज्यूमर का बिहेवियर का अगर हमको रीड करना हो तो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में करेंगे। ठीक है, यहाँ इकोनॉमिक एजेंट्स लाइक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल कस्टमर्स, मतलब सारा चीज़ हम इंडिविजुअली रीड करेंगे। मतलब इंडिविजुअल मतलब पर्टिकुलर किसी कंज्यूमर पे, किसी प्रोड्यूसर पे हम पर्टिकुलरली फोकस करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्लास 11th में पढ़ते हैं। ठीक है, क्लास 12th में आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये भी एक ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है जिसपे हम इंटर रिलेशनशिप सेटअप करते हैं डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के साथ। जो सेक्टर्स का डिस्कशन आपने 9th में किया था, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्चरी, वो सारे सेक्टर्स को हम इंटर रिलेट करके एग्रीगेट नेचर देते हैं। एग्रीगेट कंजम्पशन, एग्रीगेट प्रोडक्शन, मतलब सारा कुछ एग्रीगेट एज अ होल टू द इकोनॉमी अगर हम लोग कर रहे हैं तो उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें हम फर्म्स, हाउस होल्ड्स, गवर्नमेंट, एक्सटर्नल सेक्टर्स सारे को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, मतलब टोटल एग्रीगेट बिहेवियर अगर हम पढ़ते हैं किसी भी कंज्यूमर का, एग्रीगेट कंजम्पशन, एग्रीगेट प्रोडक्शन, ये सारा चीज़ अगर हम कवर कर रहे हैं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक, और इसको हम लोग क्लास 12th में पढ़ रहे हैं और पढ़ेंगे। अब इसी को हम लोग थोड़ा डिफरेंस जानना बिल्कुल ज़रूरी है कि माइक्रो क्या है और मैक्रो क्या है। एक एग्जांपल से समझिए, अगर माइक्रो का बात किया गया तो एक अंगूर अगर हम बोले तो वो अगर हम पढ़ रहे हैं तो वो माइक्रो में पढ़ें। ठीक है, अगर हम पूरे अंगूर के गुच्छे को पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है, बंचेस ऑफ ग्रैप्स को अगर हम पढ़ना चाह रहे हैं तो हम कहाँ पढ़ेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एज अ होल, ठीक है, पढ़ेंगे। तो देखिए अब आगे आगे क्या है, इस डायग्राम से आपको पता चल पाएगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिक डिफरेंस क्या है। यहाँ देखिए, आप इंडिविजुअल बिहेवियर रीड कर रहे हैं, किसी इंडिविजुअल हाउस होल्ड को रीड कर रहे हैं, किसी इंडिविजुअल फर्म को रीड कर रहा है, और यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि आप नेशनल इनकम क्रिएट कर, मतलब सम टोटल फैक्टर्स मतलब सम फैक्टर्स इनकम्स को आप जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब पूरे इकोनॉमी में जितने भी लोग लाइवलीहुड अर्न कर रहे हैं थ्रू परफॉर्मिंग देयर इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो आप पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ आप गवर्नमेंट के को भी लेके चलते हैं, नेशन को और वर्ल्ड को एक साथ भी लेके चलते हैं। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप सारे सेक्टर्स को कवर अप करते हैं। ठीक है,
तो नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिटेल डिस्कशन दिया गया है। देखिए ये इंडिविजुअल इनकम को डील करता है। देखिए, स्टडीज इंडिविजुअल इनकम, analyze demand and supply of labor, deals with households and firms decision, studies individual prices, analyze demand and supply of goods। मतलब सारा कुछ इंडिविजुअल, कोई भी ऐसा चीज नहीं है जहां यहाँ पर एग्रीगेट टर्म यूज किया गया। मतलब अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको इंडिविजुअली सारे गुड्स के बारे में, सारे गुड्स से रिलेटेड डिमांड, गुड्स से रिलेटेड प्राइस, गुड्स से रिलेटेड सप्लाई, सबको आपको इंडिविजुअली सीखना पड़ेगा ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को आप इन्हेंस करके आप बड़े लेवल में सीख पाए। और जो बड़े लेवल में हम सीखेंगे वो सीखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग नेशनल इनकम का स्टडी करेंगे कि कैसे देश की राष्ट्रीय आय को हम लोग निकालते हैं। सेकंड है एनालाइज टोटल एम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी, मतलब कितना रोजगार है एक इकोनॉमी में। इकोनॉमी का मतलब बताया था, एक एरिया जहां पर हम लोग लाइवलीहुड अर्न कर रहे हैं उसको हम इकोनॉमी कहेंगे। चौथा, डील विथ एग्रीगेट डिसीजन। देखिए यहाँ इंडिविजुअल डिसीजन की बात नहीं कही गई है, यहाँ पर एग्रीगेट डिसीजन की बात कही गई। सारा कुछ इकोनॉमी एज अ होल कहेंगे। एग्रीगेट का मतलब ही होता है इकोनॉमी एज अ होल। स्टडीज ओवरऑल प्राइस लेवल, मतलब सारा टोटल प्राइस लेवल, देश का इन्फ्लेशन डिफ्लेशन सारा चीज अगर हमको पढ़ना है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में। एनालाइज एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। देखिए यहाँ इंडिविजुअल डिमांड, देखिए इंडिविजुअल डिमांड हो गया, इंडिविजुअल सप्लाई हो गया, यहाँ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। तो को ये पता चल रहा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंसेस। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर का डिस्कशन मिलेगा इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको माइक्रो और मैक्रो के बीच में डिफरेंस पता चल गया होगा कि क्लास 11th में क्यों पढ़ा जा रहा है माइक्रो और क्लास 12th में क्यों पढ़ा जा रहा है। और क्लास 11th के स्टूडेंट्स जो अभी 10th से आएंगे उनके लिए भी मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स को प्रोवाइड करूंगा। तो डोंट वरी फॉर दैट, प्लीज़ सपोर्टिंग अस बिकॉज आवर चैनल इज़ न्यू। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।